नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग भारत की नदियों से बनने वाले 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। जैसा कि आप सब देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पर पहला प्रश्न है कि हिमालय पार की नदियाँ हैं सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या ब्रह्मपुत्र, सतलज, गंगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलज। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 2, निम्नलिखित में से नदियों की लंबाई का आरोही क्रम बताइए। ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, गोदावरी, गंगा या गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा। तो नदियों का अवरोही क्रम पूछा गया है। अवरोही का मतलब होता है सबसे बड़ी, उससे छोटी, उससे छोटी। तो लंबाई के अनुसार सबसे ब्रह्मपुत्र होगी, उसके बाद में गंगा, उसके बाद में गोदावरी, उसके बाद में नर्मदा। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 3 है कि भारत की बृहत्तम नदी कौन है? गोदावरी, कृष्णा, महानदी, गंगा। तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो गंगा नदी जो है बृहत्तम है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा, जमुना, मेघना, शांगपो। तो गंगा नदी को जो है बांग्लादेश में पद्मा नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 5 कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा किस नाम से जानी जाती है? पद्मा, जमुना, मेघना, शांगपो। तो संयुक्त धारा को जो है मेघना कहा जाता है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6 कि भारत की सबसे अधिक नौकागम्य 2 नदियाँ, कावेरी, गोदावरी, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु या ब्रह्मपुत्र और यमुना। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र इसका सही जवाब हो जाएगा, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 7 की चर्चा करेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित नदियों में से भारत के किस पर सबसे लंबा सड़क सेतु है? सोन, नर्मदा, महानदी या गंगा। तो गंगा नदी पर जो है सबसे लंबा जो है सेतु है, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 8 है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र, गंगा ब्रह्मपुत्र या नर्मदा तापी। तो सुंदरवन का डेल्टा जो बनाती है वो गंगा इधर से जाती है, उधर से यमुना आती है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 है, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का उद्गम स्थान क्रमशः स्थित है? नेपाल तथा तिब्बत में, तिब्बत तथा सिक्किम में, उत्तर प्रदेश तथा तिब्बत में या उत्तराखंड तथा तिब्बत में। तो उत्तराखंड तथा तिब्बत में, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 10 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? कावेरी, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गंगा। तो ब्रह्मपुत्र का जो है उद्गम भारत में नहीं है, क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थान तिब्बत वाले क्षेत्र से है, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 11 है, तिब्बत में बहने वाली शांगपो निम्नलिखित में से किससे होकर भारत में प्रवेश करती है? असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश या मणिपुर। तो जो सांगपो है वो ब्रह्मपुत्र नदी कहलाती है भारत में और अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है। प्रश्न संख्या 12 है कि सिंधु नदी की लंबाई उतनी ही है जितने की ब्रह्मपुत्र की, यह लंबाई कितनी है? 2700, 2900, 3000 या 3300। तो 2900 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 13 है, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास किस नदी का उद्गम स्रोत स्थित है? सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र, इनमें से सभी। तो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु ये सब निकलती हैं, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 14 है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली का निर्माण करने वाली नदी? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र पर माजुली द्वीप बनता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 15 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा, बेतवा।
तो इसका सही जवाब हो जाएगा बेतवा, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। प्रश्न संख्या 16 है, निम्न में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? गंडक, कोसी, सोन या गंगा? तो कोसी नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है? गंगा, यमुना, सतलज, रावी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी सतलज। दोस्तों, हम लोगों ने यूपी ट्रिपल की बहुत अच्छे तरीके से तैयारी की है और इसमें नदियों के बारे में पढ़ा है। तो नदियों की जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से उसके बारे में जान सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित नदियों में से कौन एक विनाशक नदी कहलाती है? नर्मदा, तापी, कोसी, गंडक? तो विनाशक नदी जो है कोसी को कहा जाता है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 19 है, निम्नलिखित में से कौन नदी बंगाल का शोक कहलाती है? सोन, गंडक, हुगली, दामोदर? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। ऑप्शन डी। और अभी बिहार का जाना था तो कोसी। प्रश्न संख्या 20 है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पहाड़ से निकलती हैं परंतर अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? चंबल और बेतवा, चंबल और सोन, नर्मदा और सोन या नर्मदा और बेतवा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नर्मदा और सोन नदी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, तवा किसकी सहायक नदी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तवा किसकी सहायक नदी है? ऑप्शन ए नर्मदा, तापी, महानदी या गोदावरी? तो तवा जो है नर्मदा नदी की सहायक नदी है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 22 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती है? सोन, कोसी, चंबल या यमुना? तो कोसी नदी है उसे पहले अरुण नदी से नाम से जाना जाता था। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नदी को उड़ीसा का शोक कहा जाता है? महानदी, ब्राह्मणी, वैतरणी या दामोदर? तो वैतरणी नदी को जो है उड़ीसा का शोक कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 24, इंदौर के समीप स्थित जनापाओ पहाड़ी स्रोत है? तापी नदी का, चंबल नदी का, माही नदी का या महानदी का? तो चंबल नदी का है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, भारत की लवण नदी के नाम से जानी जाती है? माही, लूनी, बनास या साबरमती? तो लूनी नदी को लवण नदी बोला जाता है क्योंकि ये मरुस्थल वाले क्षेत्र में विलुप्त हो जाती है कच्छ की खाड़ी में। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी भेड़ाघाट के समीप कपिल धारा जलप्रपात का निर्माण करती है? नर्मदा, तापी, गोकक या शरावती? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 27 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है? राप्ती, महानदी, नर्मदा, स्वर्णरेखा? तो नर्मदा नदी जो है ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 28, प्रायद्वीपीय भारत की निम्न नदियों में से कौन शेष 3 में से विशेष रूप में भिन्न है? नर्मदा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी? तो बताएं इसका सही जवाब। तो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है? नर्मदा, तापी, मांडवी या महानदी? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी महानदी। प्रश्न संख्या 30 है, भारत की निम्न नदियों में कौन सी डेल्टा नहीं बनाती? गंगा, गोदावरी, महानदी या ताप्ती? तो जो ताप्ती नदी है वो डेल्टा नहीं बनाती है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि क्षिप्रा नदी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है? गोदावरी, चंबल, महानदी या नर्मदा? तो क्षिप्रा नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 32 है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अमरकंटक पहाड़ी के पठार से नहीं निकलती है? गोदावरी, नर्मदा, तवा, सोन? तो बताएं इसका सही जवाब। गोदावरी नदी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 33 है,
महानदी नर्मदा तथा सोन नदियाँ कहाँ से निकलती हैं? रामगढ़ गुंबद से, पंचमढ़ी पहाड़ी से, ग्वाल पहाड़ी से या अमरकंटक पहाड़ी से? तो बताएं इसका सही जो जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही, अमरकंटक पहाड़ी से, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 34 है, निम्नलिखित नदी युग में कौन ज्वारा नदमुख का निर्माण करती है? नर्मदा एवं तापी, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र, कृष्णा एवं कावेरी, कृष्णा एवं गोदावरी? तो नर्मदा एवं जो तापी हैं ये जो है ज्वारा नदमुख का निर्माण करती हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? चंबल, नर्मदा, कावेरी या गोदावरी? तो जो नर्मदा नदी है वो दो भ्रंशों के बीच में बहती है, ऑप्शन 20 का सही जवाब है। प्रश्न संख्या 36, निम्नलिखित में से किस नदी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है? कावेरी, महानदी, गोदावरी या तापी? तो बताएं इसका सही जवाब। तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी, तापी के मुहाने पर डेल्टा नहीं बनता है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के पठारी प्रदेश को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? तापी, नर्मदा, माही या साबरमती? तो जो नर्मदा नदी है वो दो भागों में बांटती है, ऑप्शन 20 का सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 38, दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी, कृष्णा, कावेरी या नर्मदा? तो गोदावरी नदी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 39 है, निम्नलिखित में से किस नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी? गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 40 है कि गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है मुल्ताई नगर, त्रयंबकरम गांव, जनापाव पहाड़ी या ब्रह्मगिरी पहाड़ी? तो बताएं इसका सही जवाब। बिल्कुल सही है, त्रयंबकम गांव हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया कि वैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी हैं? गोदावरी, कृष्णा, गंगा, झेलम? तो ये किसकी सहायक नदी है? बिल्कुल सही है, गोदावरी की हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 42 है कि भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र स्थित है? गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र और नर्मदा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गोदावरी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी का उद्गम स्रोत है ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, सह्याद्री पहाड़ियाँ, ग्वालीगढ़ पहाड़ियाँ या अमरकंटक पहाड़ियाँ? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, अरब सागर में, पाक जल टमरू में या खंभात की खाड़ी में? तो बंगाल की खाड़ी में कावेरी गिरती है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन दो राज्यों के मध्य में है? आंध्र प्रदेश तमिलनाडु, केरल कर्नाटक, केरल तमिलनाडु या कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य में? तो कावेरी नदी जो जल विवाद है वो कर्नाटक तथा तमिलनाडु के मध्य में है, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 46 है, निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी को। और ये अगर पूछा दक्षिण की गंगा तो हम गोदावरी को बताएंगे, और दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी। प्रश्न संख्या 47 है, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? महाबलेश्वर, उदकमंडलम, खंडाला या पंचमढ़ी? तो बताएं इसका सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा महाबलेश्वर, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 48 है, पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी हैं? कृष्णा, गोदावरी, गंगा, झेलम? तो किसकी हैं? कृष्णा नदी की हैं, ऑप्शन ए। देखो ये याद रखना है, ये पंचगंगा और दूध गंगा थी वो पेन गंगा थी, तो आपको ये भी याद रखना है, थोड़ा डाउट रहता है। वेन गंगा पेन गंगा थी वो गोदावरी की थी, और ये पंचगंगा दूध गंगा है ये कृष्णा की हैं। अगला प्रश्न है, इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी, एक द्वीप, एक पर्वत श्रेणी या एक झील?
तो ये एक पौराणिक नदी है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 50 है कि दामोदर नदी निकलती है तिब्बत से, छोटा नागपुर पठार से, नैनीताल के पास से या सोमेश्वर पहाड़ी से। तो दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर पठार से निकलती है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तापी, कृष्णा, लूनी, नर्मदा। तो इसका सही जो जवाब हो जाएगा लूनी नदी। कहने का मतलब है कि ये भारत में निकलती है और भूमि में कहीं पे विलुप्त हो जाती है कच्छ के खाड़ी की तरफ, इसलिए इसे जो है भूमि बंधित नदी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 52 है कि भारत की सबसे बड़ी वाह नदी है? महानदी, गोदावरी, गंगा, नर्मदा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा गंगा नदी, ऑप्शन सी। ये देखो जो वाह है इसका मतलब था अपवाह, तो ये भी आपको याद रखना, ये ना भूलें वाह क्या होता है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांगत्से कियांग द्वारा या हुआंगहो द्वारा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ। इधर नर्मदा, तापी, राप्ती दिया, इनको क्रमबद्ध करने वाला है और प्लस क्या कह सकते हो इनमें सेलेक्ट करना है कौन सी दो पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं, नर्मदा, तापी, राप्ती में। तो इसका सही जवाब बताएं। तो जो ये नर्मदा और तापी हैं ये जो है पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 55 है मानस किस नदी पर की उपनदी है? गोदावरी, महानदी, कृष्णा या ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र की है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो इधर कह सकते हो ये अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर की तरफ बहती है। तो हम लोग आगे बात करेंगे अब प्रश्न संख्या 56 की कि कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? नर्मदा, सोन, गोदावरी, कावेरी। तो भ्रंश से अभी जाना था नर्मदा नदी, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 57 है सोन और नर्मदा निकलती है पलामू पठार से, अमरकंटक से, पूर्वी घाट से या अरावली से। तो बताएं इसका सही जो जवाब होगा वो क्या होगा? तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा अमरकंटक पहाड़ी से, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 58 है निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है? सोन नदी ने, गंडक ने, कोसी ने या गंगा नदी ने। तो कोसी नदी जो है सबसे ज़्यादा अपना पथ परिवर्तन के लिए जानी जाती है, इसीलिए जो है इसे बिहार का शोक भी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 59 है कि हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं? सतलज, सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, गंगा या सतलज, ब्रह्मपुत्र। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज, सिंधु। प्रश्न संख्या 60 है निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो एक विभ्रंश घाटी से होकर बहती है? गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, महानदी। तो जो इसका सही जवाब हो जाएगा नर्मदा नदी। देखो दोस्तों हम लोग जल्दी ले इसलिए प्रश्न कर रहे हैं क्योंकि फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, प्लस 100 प्रश्न करने हैं, तो इसलिए हम जो है इन प्रश्नों को विस्तृत रूप से नहीं बता पा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है वहाँ से पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 61 प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कावेरी। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी, और ये उत्तर भारत की पूछ ली जाएगी तो हम गंगा को बताएंगे। प्रश्न संख्या 62 है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारतीय क्षेत्र से में नहीं है? गोदावरी, झेलम, रावी, घाघरा। तो बताएं इसमें कौन सा क्षेत्र है, ऐसा नदी है? तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, घाघरा नदी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जिसका उद्गम भारत के क्षेत्र में नहीं है? रिपीट हो गया है क्या? नहीं, दूसरा प्रश्न है, इसमें ऑप्शन चेंज है। महानदी, ब्रह्मपुत्र, रावी, चिनाब। तो ब्रह्मपुत्र है, इसका उद्गम स्थान नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 64 देखते हैं कि निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है? रावी, सतलज, चिनाब, व्यास।
तो बताएं इसका सही जो जवाब क्या होगा। तो बिल्कुल सही, सतलज नदी का जो है भारत में उद्गम स्थान नहीं है, तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 65 है, निम्नलिखित में नर्मदा नदी के संबंध में सही है। आपके ऑप्शन हैं, यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है, इसके बाद में इसके किनारे समृद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ऑप्शन सी है कि यह मार्बल रॉक्स के समूह के बीच में बहती है, और ऑप्शन डी इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा है। तो इसमें जो है सब एक ही कथन सही है, वो है ऑप्शन बी, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर स्थित है। प्रश्न संख्या 66 है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है। तुंगभद्रा, मालप्रभा, घाटप्रभा या अमरावती। तो अमरावती जो है इसकी सहायक नदी नहीं है कृष्णा की, तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 67 है, इनमें कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है। तो ये तो आपको पहले मैंने बताया था, लूनी नदी, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 68 है कि नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो नर्मदा नदी का जो अधिकतर भाग है वो मध्य प्रदेश में बहता है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 69 है कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियाँ। गंगा, महानदी, नर्मदा, गंगा, कृष्णा, तापी, कावेरी, गंगा, महानदी, नर्मदा, तापी, कृष्णा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा कावेरी, इसके अलावा गंगा, महानदी। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 70, निम्न में से किस स्थान पर अलकनंदा तथा भागीरथी का संगम होता है। विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग। तो इसका सही जवाब हो जाएगा देवप्रयाग। अगला प्रश्न है सुंदरवन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियाँ। गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो बिल्कुल सही यही जवाब होगा, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 72 है कि सिंधु नदी का उद्गम स्थल है रोहतांग दर्रा, शेषनाग झील, मानसरोवर झील या मास्यातुंग हिमानी। तो इसका सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील के पास में है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। प्रश्न संख्या 73 है गोदावरी नदी का प्रश्न संख्या 73 है गोदावरी नदी। प्रश्न संख्या 73 है कि गोदावरी नदी कहाँ से होकर बहती है। महाराष्ट्र, तेलंगाना व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक व आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र, कर्नाटक, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश। तो बताएं इसका